पटियाली 102 विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार काफी तेज हो गया है। इस वक्त केशव देव मौर्य जो कि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आइए उनसे बात करते हैं। उन्होंने अभी सभा को संबोधन किया है। सर ये बताइए, जैसा कि बीजेपी पार्टी आरोप लगाती है समाजवादी पार्टी पे परिवारवादी पार्टी है, क्या कहना चाहेंगे? जिनके परिवार नहीं उनका तो ये हाल है, महंगाई इतनी बढ़ गई। जिनके परिवार होगा वो दुख दर्द जानेंगे। कोरोना काल में जिस तरह जाती हुई ट्रेन बंद कर दी गई, बस बंद कर दी गई और लोगों को ट्रकों में ठूस के आना पड़ा। अगर परिवार होता मोदी जी का और योगी जी को तो परिवार का दर्द जानते, पत्नी का दर्द जानते, बेटे का दर्द जानते। बेटा तड़पता रहा, ट्रकों में ठूस के पैदल आके मर गया। तो परिवार वाले हम लोगों को ना बताएं, हम लोग परिवार वाले हैं और परिवार हमारी ताकत है और हम अपने परिवार से खुश हैं। दूसरा सवाल ये है कि आपने अभी डिप्टी सीएम के लिए कठपुतली कहा, क्यों कहते हैं कठपुतली आप? तो और क्या लग रहा है आपको? असली है वो तो कठपुतली है, नकली है। स्टूल मंत्री है, अछूत मंत्री है केशव प्रसाद मौर्य। कलराज मिश्रा ने उनका हाथ झांसी में झटक दिया और फिर भी वो बेशरम हो खाली मंत्री बने रहने के लिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी में उन्हें स्टूल पर बैठाया गया, फिर भी वो खुश है। तो कठपुतली नहीं और क्या है। उनके पूर्वज भगवान बुद्ध, जिस खानदान में वो पैदा हुए हैं उसमें भगवान बुद्ध सबसे बड़े माने जाते हैं। भगवान बुद्ध की मूर्ति अयोध्या में तोड़ी गई और मैंने एबीपी गंगा पे चैलेंज किया कि वो कहते हैं कि नहीं तोड़ी गई, तो क्यों चुप है? अगर चुप है तो वो कठपुतली नहीं तो और क्या है। जब शाक्य कुशवाहा सैनी मौर्य समाज के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में अन्याय हुआ तो क्यों चुप है? अगर चुप है तो कठपुतली है। बीजेपी कहती है हमने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है, मुख्य धारा से जोड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? रोजगार नहीं मिला? बीजेपी का तो सारा बात झूठा ही निकला। 15 लाख आएगा, काला धन आएगा, अच्छे दिन आएंगे, 35 रुपए में पेट्रोल बिकेगा, तो एक भी तो सही हुआ नहीं। और 1 करोड़ लोगों को नौकरी कहाँ दिए हैं? अगर हिम्मत हो तो लिस्ट बना के दिखा दें। अब माफिया के नाम पर बात करते हैं और उनका माफिया क्रिकेट खेलता है जो उनके समाज का है। धीरेन्द्र सिंह ने गोली मार दिया देवेंद्र पाल को, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब बुलडोजर गायब हो गया। टेनी ने लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, टेनी के बेटे ने, गृह मंत्री के बेटे ने, तब कुछ नहीं हुआ। तो ये झूठ बोलते हैं और गलत बात करते हैं। बीजेपी कहती है कि दंगों और दबंगों को हमने खत्म कर दिया है। हाँ बताया तो। टेनी महाराज से बड़ा कौन है दबंग? जिन्होंने कहा मैं मंत्री बनने से पहले कुछ और था और उसके दूसरे दिन उनका बेटा गाड़ी चढ़ा देता है, इससे बड़ा दबंग और कौन है? और धनंजय सिंह जौनपुर के हैं, मैं जौनपुर का, मुझसे कौन बेहतर जानता है? और माफिया की लिस्ट बनानी हो तो लिस्ट बना लें। सबसे ऊपर नाम ब्रिजेश सिंह का आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। वो चूँकि उनके रिश्तेदार हैं तो रिश्तेदार है तो अलग, अब व्यवहार दूसरे के साथ अलग व्यवहार। कितनी सीटें लेकर के आ रही है समाजवादी पार्टी इस बार? समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से 350 सीट पार करके आ रही और भारतीय जनता पार्टी को सुपड़ा सा। मैं बहुत देर तो आसमां पे रह नहीं सकता, मगर ये बात जमीन से तो कह नहीं सकता और सहारा लेना ही पड़ता है मुझको दरिया का। मैं एक खतरा हूं, तन्हा तो बह नहीं सकता और लगा के देख ले जो हिसाब बनता हो, हमें घटाकर कोई गिनती में रह नहीं सकता। यहाँ पर उपस्थित मौका है अपना वजूद दिखाने का, मौका है अपनी ताकत दिखाने का और दिखाइएगा आप अपनी वजूद और ताकत को। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाजरा सुल्ताना को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजयी बनाए जाएगी और दिखा देगी उन जात के ठेकेदारों को जो जाति के नाम पर सिर्फ ठेकेदारी करते हैं और आपका वोट छलने के बाद अपने घर बैठ जाते हैं, फिर आपकी सुध नहीं लेते हैं, फिर आएंगे वो 5 साल बाद। प्रत्याशी नाजरा सुल्ताना को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजयी बनाए। जय हिंद, जय समाजवाद, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद।